हिमालय की गोद स्थित बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने और खुलने की वजह तो मौसम होता है। कलयुग में कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि मंदिर के कपाट बंद हो गए। इसे खुलवाने को लेकर सियासी महाभारत जारी है। ऐसे में जिसमें आस्था कम और सियासत ज्यादा दिखाई देती है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज बात महाराष्ट्र की, जहां मंदिर पर महाभारत जारी है, क्योंकि कोरोना काल का हवाला देकर उद्धव सरकार ने मंदिर को बंद रखा है, जिसको लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव को सेक्युलर और नॉन सेक्युलर का पाठ पढ़ाया, तो उद्धव ने भी पलटवार करते हुए गवर्नर को तुरंत आईना दिखा दिया। इधर कंगना, बीजेपी और कुछ धार्मिक संगठनों ने उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मंदिरों पर धरना प्रदर्शन हुआ, उद्धव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी आक्रोश दिखाई देने लगा। मतलब महाराष्ट्र में अब मंदिर पर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां सरकार से मंदिरों को खोलने की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार कोरोना का हवाला देकर अड़ी हुई है। कोरोना काल में उद्धव सरकार ने सिर्फ मंदिर ही क्यों बंद रखे, बार, रेस्टोरेंट, जिम, मॉल खोले। मंदिर ही बंद रखने की आखिर वजह क्या? क्या धार्मिक स्थलों से ही सबसे ज्यादा कोरोना फैलने का खतरा है? लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के नाम पर सियासत हो रही है? क्या एक बार फिर बीजेपी को उद्धव को घेरने का मौका मिल गया है? इन सुलगते सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ साधु संतों का, राजनीतिक मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार कोरोना से निपटने में नाकामी का आरोप पहले से झेल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने एक और बड़ी चुनौती सामने रख दी है। बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सिद्धि विनायक मंदिर के सामने जुटे और मंदिर में एंट्री के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो है बीजेपी ने धरना आंदोलन किया है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने होटल और पब्स और बार को तो खोल दिए हैं, लेकिन मंदिर और जितने भी धार्मिक स्थल है उसको अभी तक खोला नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी के जो लोग हैं वो मंदिर खोलने की मांग को लेकर धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हम उनसे बात कर, क्या मांग है आपकी? मैडम, हमारी मांग ये सिर्फ ये है कि हमारे जो देवस्थान है, जो मंदिरें हैं, उनको खोला जाए। इस जो अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, इसमें लोगों को एक मन की सांत्वना, जैसे हमारे सरकार है, मन की सांत्वना जो है मंदिरों में जाके, भगवान के चरणों में जाके उनकी अर्चना पूजा करना, इससे अच्छी मिलती है। बहुत छोटे छोटे व्यवसायी है जो इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी घर चलेगा। मंदिर खुलेंगे तो लोगों के मन में भी थोड़ी शांति मिलेगी। कोरोना काल में मंदिर में एंट्री बंद है, लिहाजा पुलिस वालों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद सड़क पर ही भगवान गणेश की आरती शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस वाले दीवार बनकर खड़े हो गए। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा दिया और उन्हें वहां से ले गई। लेकिन इससे पहले वहां जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी की दलील है कि जब राज्य में सार्वजनिक स्थल और प्रतिष्ठानों पर लगी पाबंदी खत्म कर दी गई है, तो मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा? हमारी मांग है, महाराष्ट्र यह श्रद्धा के ऊपर जीने वाला महाराष्ट्र है, तो मंदिर आज बंद है। आज एक बार बार शुरू है, वाइन शॉप शुरू है, तो हमारी मांग है कि मंदिर खोलो और हमारी भावना की कदर करो। मुंबई ही नहीं बल्कि शिरडी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर वहां संत और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन का अनशन भी किया। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के जरिए पूरे देश भर की मंदिरें खुल गई है, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है।
मंदिर विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। और हमने राज्य में घंटानाद आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार साधु संतों की संवेदना समझ नहीं पा रही है। इसलिए आज पूरे राज्य में साधु संत अनशन पर बैठे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर सियासी पारा तब और चढ़ गया जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, आप हिंदुत्व के सशक्त पैरोकार रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या जाकर आपने श्री राम के प्रति अपने समर्पण को सार्वजनिक किया। आप आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर गए और पूजा की। पर मुझे हैरानी है कि धर्मस्थलों को खोलने का मामला टलता जा रहा है। क्या इसके लिए भगवान का कोई आदेश आपको मिला है या फिर आप अचानक सेकुलर हो गए हैं, जिस शब्द से आपको नफरत थी? राज्यपाल ने चिट्ठी के जरिए सीएम से यह पूछा कि जब बार, रेस्टोरेंट और समुद्री बीच खोल दिए गए हैं तो देवी देवता लॉकडाउन में क्यों हैं? लेकिन चिट्ठी में हिंदुत्व का जिक्र उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरा। उन्होंने पलटवार करते हुए राज्यपाल को लिखा कि मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ मंदिर खोलने से ही क्या हिंदुत्व साबित होगा? और महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी चिट्ठी में उद्धव ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कंगना रनौत का जिक्र किया और लिखा, जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता है। यानी मामला बेशक मंदिर खोलने का है, लेकिन इसी बहाने बीजेपी और शिवसेना की सियासी तनातनी भी है। जिस महाराष्ट्र में साईं का मंदिर हो, शिरडी में जहां श्रद्धा सबूरी हो, महाराष्ट्र में मंदिर खुलने को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह घमासान जारी है। मंदिर ना खोलने को लेकर शिवसेना ने क्या कहा है, बीजेपी कैसे आखिर इसे भुनाने में लगी है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता करके मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी लोगों का हिंदुत्व छोड़ो, कम से कम हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व तो आप फॉलो करो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आज जिंदा रहते थे तो बार, रेस्टोरेंट खुलने के पहले महाराष्ट्र में मंदिर खुलते थे, लेकिन आपने बार, रेस्टोरेंट खुलवाए, आपने दारू के दुकान, शराब के दुकान खुलवाए, लेकिन आप मंदिर खुलवाने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्दैव की बात है। लोगों की भावना ये अभी उद्दीपित हो रही है। धार्मिक स्थलों को खोलने के ऊपर से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो, हमने जो रेस्टोरेंट्स खोले, हमने जो मॉल्स खोले, हमने जो मेडिकल की दुकानें खोली, हमने जो दुकानें खोली, छोटे छोटे व्यापार खोले, जो ट्रेन हमने चालू की, जो बसेस हमने एसेंशियल सर्विस के लिए चालू की, उसकी जरूरत इसलिए थी कि लोग भूखे ना मरे और इकोनॉमी डूबे नहीं। और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास कर रही है कि खोलने के बाद अचानक जो है पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। मेरी उनसे गुजारिश है कि लोगों की जान से ना खेले, एक एक करके सारे धर्म स्थल और जो चीज खोलना है वो हम लोग विचार करके खोलें। यह महाराष्ट्र की सियासत में अलग अलग नेताओं के बयान। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर महाराष्ट्र में मंदिर विवाद पर शिवसेना को लिखी चिट्ठी पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार खासे नाराज हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी पर जताई है नाराजगी। सीएम को लिखी चिट्ठी की भाषा पर किए सवाल, पीएम मोदी को खत लिखकर जताई नाराजगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी पर नाराजगी जताई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब महाराष्ट्र में कोरोना के बाद मंदिरों के खुलने को लेकर सियासत तेज है और इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में आपके अपने जाने पहचाने चेहरे, एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, हमारे साथ हाजिक खान, मौलाना हाजिक खान साहब, कई अरसे बाद आप देश का सवाल में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वो चिरपरिचित चेहरा, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं लेकिन बचते बचाते
किसी एक सियासी दल को बचाने का काम भी करते हैं। ऐसे चक्रपाणी जी, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं। हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू साहब हमारे साथ हैं। जी हां, हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ शिवसेना जिन पर उंगलियां उठ रही हैं उनके भी प्रवक्ता और नेता जुड़ें। लेकिन जब साथ का दोस्त यहां बैठा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना को फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब तो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने भी कह दिया कि राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी वो बिल्कुल गवारा नहीं, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई है और इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को खत भी लिख दिया है। लेकिन बृजमोहन जी, इसके मायने ये नहीं कि आप अपने दोस्त जो कि शिवसेना के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं उनके द्वारा उनके लिए पूछे गए सवालों का आप जवाब न दें, आप अपनी शालीनता से जवाब दें। मैं जानता हूं सबसे पहला सवाल आज से, उज्जैन में बाबा अवंतिकानाथ महाकाल खोल दिए गए, बाबा केदारनाथ खुल गए, बाबा काशी विश्वनाथ खुल गए, मां वैष्णो देवी खुल गई, कामाख्या अम्मा खुल गई, तिरुपति बालाजी खुल गए। महाराष्ट्र में दिक्कत है, क्यों? मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मनीष जी, मैं अपनी सारी बात जिससे रख पाऊं। देखिए, सबसे पहले भारत सरकार ने जो एसओपी जारी किया था वो किया था इन्होंने 30 मई 2020 में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट फेज की क्या एसओपी होना चाहिए और फर्स्ट फेज में क्या क्या खोला जाएगा, इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। और ये कहा गया था कि वो 8 जून से राज्य अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश जो कि बहुत बड़ा एक राज्य है, उसने उस एसओपी का उपयोग ये किया कि सबसे पहले उन्होंने शराब की दुकानें खोली जहां पर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश और दूसरे जो कर्नाटक, यहां पर भी जहां पर की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने सबसे पहले वहां पे धार्मिक स्थलों को नहीं खोला, उन्होंने सबसे पहले वहां पर शराब की दुकानों को खोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पेट में आज दर्द हो रहा है, आदरणीय जो गवर्नर साहब है उनको भी बहुत तकलीफ हुई है इस बात से। इनको सबसे पहले अपने पार्टी के लोगों से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहिए था और उन राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए था कि उन्होंने उस एसओपी के अंतर्गत सबसे पहले धार्मिक स्थलों को क्यों नहीं खोला। अभी हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर को धार्मिक स्थल खोले गए हैं। अगर कोश्यारी जी सचमुच इतने संवेदनशील हैं, और मैं सोचता हूं वो हैं निश्चित रूप से, तो उनको सबसे पहले इन सरकारों को खत लिख के बात करनी चाहिए थी, इनको कहना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आदरणीय नेता शरद पवार जी ने जो 2 पृष्ठ की चिट्ठी लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसमें उन सारी बातों को स्पष्ट किया है, क्योंकि ये मुद्दा 2 आस्था के मंदिरों का है। एक आस्था का मंदिर है धार्मिक और दूसरा आस्था का मंदिर है हमारा संविधान। एक संविधान पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक संवैधानिक शपथ लेकर बैठे हुए व्यक्ति को यदि वो ये समझे कि वो बृजमोहन जी, मेरा सवाल आपसे, अभी ना तो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ पाए हैं ना शिवसेना के हैं, मेरा एक पत्रकार और एंकर होस्ट होने के नाते सवाल है। और कंगना ने भी एक ट्वीट किया, मैं कंगना के ट्वीट का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कंगना ने जो आज ट्वीट किया है वो ये कि आपने बार के द्वार तो खोल दिए, मंदिरों के द्वार बंद हैं, क्यों? देखिए, मैं कंगना बहन के किसी भी मुद्दे पे बात इसलिए नहीं कहना चाहता कि यदि बात गरिमापूर्ण हो तो मुझे लगता है अच्छा लगता है, और सभी के मुंह से गरिमापूर्ण शब्द अगर निकले तो बेहतर है। जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, मैं सोचता हूं कि कोई भी समझदार आदमी उनके शब्दों का समर्थन नहीं करेगा, और विशेष रूप से एक महिला के द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग, और वो भी एक चुनी हुई सरकार के लिए करना, मैं सोचता हूं कि बिल्कुल ही गलत बात है। इसको आप ना तो इसको बहस में लेकर आइए और ना मेहरबानी करके आप इसको देश के सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चैनल और आप भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि आप इस प्रकार की भावना को और इस प्रकार के शब्दों का समर्थन करते हैं। मैं इससे पूरी तौर से देखिए बृजमोहन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप जिस तरह से भूमिका बनाकर मुझे कह रहे हैं कि क्या मुद्दा उठाना चाहिए, क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या नहीं पूछने चाहिए, तो आपने मेरे शब्द और मेरे सवाल को आपने सुना होगा। मैंने वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो कंगना के ट्वीट का पहला शब्द है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मैंने अपनी शालीनता और देश के सवाल की गरिमा को ध्यान में रखकर मैंने वो पहला शब्द नहीं कहा। कहिए आप, मैंने कहा या नहीं?
संतोष। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा। मनीष जी, आपको मैं बहुत गंभीर पत्रकार मानता हूं और आप हमेशा शब्दों का चयन अच्छा करते हैं। वही मैंने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से कम वो शब्द लोगों तक नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रिजमोहन जी की आवाज में कोई तकनीकी खामी है। हमारे साथ और भी मेहमान है। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ। चक्रपाणी जी हैं। चक्रपाणी जी, महाराष्ट्र में हवाला यह दिया जा रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, मंदिर बंद रहेंगे। महाराष्ट्र की सरकार, राज्यपाल ने एक जो खत लिखा है, इस समय वहां पर चिट्ठी चल रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं चक्रपाणी जी, मैं मुंबई में रहा हूं। राज्यपाल का राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास 450 मीटर है। चिट्ठी चल रही है। मंदिर खुलेंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? खोल दिए जाने चाहिए? मनीष जी, देखिए, देश का सवाल यही है कि आखिर जब देश भर की तमाम बड़े बड़े मंदिर खुल जाते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार आखिर मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर या अन्य मंदिरों को खोलने में क्यों कोताही बरत रही है? आज गवर्नर साहब ने जो पत्र भेजा और उसके जवाब में जो उन्होंने उत्तर दिया, माननीय उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे हिंदुत्व पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जिस प्रकार से पालघर की संतों की हत्या हुई पूरी दुनिया ने देखा, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आप ये बताइए कि इस कोरोना काल में शराब बिक्री हो धड़ल्ले से चल रही है वहां पे, जबकि WHO का सीधा सा वो है, गाइडलाइन है कि शराब से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, लेकिन आप शराब बिचवा रहे हो। आप खुलवा दिया, आपने बार खुलवा दिया। चक्रपाणी जी, सम्मान के साथ आपसे एक बात कहना चाहूंगा। शराब की धड़ल्ले से बिक्री की बात आपने कही, और ये आपको भी पता होगा, जब दिल्ली में शराब के ठेके खुले थे, क्यों खुले थे? क्योंकि शराब से मामला इसका है, माया का खेल है शराब। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोई भी सरकारी की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी सरकार हो, अभी चूंकि विषय महाराष्ट्र का है इसलिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। कोई भी सरकार, आप क्या ये बताइए, लोग कहते हैं कि जी रेवेन्यू से उसे प्राप्त होती है, तो रेवेन्यू के लिए क्या लोगों को ये सरकारें जनता के मौत की सौदागर बनेगी क्या? शराब बेच करके रेवेन्यू लेने के चक्कर में एक तो कोरोना में खुद लोग परेशान है। एक शराबी जब शराब पीता है, वो घर में जाके कलह करता है, घर की जेवरात बेचता है, और कई बार घर में घरेलू बच्चों से उत्पीड़न करता है, महिलाओं से उत्पीड़न करता है। तो इन परिस्थितियों में तो शराब बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्रतिबंधित किसको किया? मंदिरों को कर दिया। इन्होंने मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया। आज सबसे बड़ी विकट स्थिति है मनीष जी, आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है और सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ है तो पुजारियों का हुआ है, संतों का हुआ है, मठ मंदिरों का हुआ है। मठ मंदिरों को जितना उपेक्षित किया गया है, संतों को जितना उपेक्षित किया गया है, और संतों पर जितना उत्पीड़न हुआ है, आजादी के बाद ये सबसे बड़ा कोरोना काल में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। और शोषण तो खैर सबकी हुई, लेकिन संतों का सबसे ज्यादा, मंदिरों का सबसे ज्यादा, और मंदिर को उपेक्षित किया गया है, संतों को उपेक्षित किया गया, पुजारियों को उपेक्षित किया गया, जिसमें चक्रपाणी जी, जहां तक शोषण की बात की जाए, चक्रपाणी जी, जहां तक शोषण की बात की जाए, कलयुग में कोरोना ऐसा कहर बनकर ठूटा है जहां पर बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। हमारे साथ मौलाना हाजिक खान हैं। हाजिक खान साहब, आप ये कह सकते हैं कि बात मंदिरों की हो रही है, मस्जिद क्यों ना खुलें? जाहिर सी बात है, लाजिम है, लोकतंत्र है, बात मस्जिदों की भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है जब 25% कोविड-19 के केसेस मुंबई और महाराष्ट्र में हैं, ऐसी सूरत में मंदिर के कपाट या गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये खोल दिए जाने चाहिए? देखिए मनीष जी, हिंदुस्तान ने देखा कि जब शराब के ठेके पूरी हिंदुस्तान में खुले तो शराब के ठेकों पर जो लाइन लगी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मैं ये कहना चाहता हूं देश के लोगों से और देश की सरकार से, शरद पवार जी ने जो शिकायत की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं भी ये कहना चाहता हूं कि कोरोना एक बीमारी है, उसको हराया नहीं जा सकता। कोरोना बीमारी है, उसकी दवा नहीं। कोरोना से लड़ाई के लिए हमें मस्जिदों में जाकर दुआ करना, मंदिर में, गिरजा में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जो जिस मज़हब से आस्था रखता है उस मज़हब के मानने वाले लोग दुआ करेंगे तो ये बीमारी जाएगी, नहीं तो इस बीमारी की कोई दवा नहीं है।
ये आसमान वाले, दुनिया वाले जो अपनी चला रहे थे, ट्रम्प जी, मोदी जी, पुतिन जी, जितने भी दुनिया के पावरफुल बादशाह हैं, ये समझ रहे थे कि दुनिया हमारी है, हमारी चलेगी। तो आसमान वाले ने ये करके दिखा दिया और ये बता दिया कि माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। बाजी रब के हाथ में, सारा विज्ञान फेल, सारी साइंस टेक्नोलॉजी फेल हो गई दुनिया की, इस कोरोना के सामने नतमस्तक हो गई। दवा है नहीं, वायरस इतना छोटा है कि उसको साइंटिस्ट पकड़ भी नहीं पा रहे, मरा हुआ वायरस है, उसके ऊपर लेयर है चर्बी की, और ये साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं इस बीमारी से बचाव के लिए। जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया गया था, जब 250 लोगों की मौत हुई थी, आज 1,09,000 लोगों की मौत हो गई हिंदुस्तान में इस कोरोना बीमारी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाजिक साहब एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, फिर सूरजपाल अम्मू साहब के पास चलूंगा। इस समय अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप देखिए, ये दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर है, जिसमें मंदिर खोल दिए गए, मंदिर के कपाट खुल गए, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र, बड़े बड़े मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर, शिरडी, ये सारे मंदिर के कपाट बंद हैं। अगर आप कह रहे हैं कि वैक्सीन आई नहीं तो ईश्वर का ही सहारा है, तो आखिर अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर ये मंदिर इंतजाम कर रहे हैं, मुझे शिरडी की जानकारी है, शिरडी में ये सारे इंतजाम है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसे खोला जा सकता है, तो क्यों नहीं खोल रहा? मैं देख रहा हूं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, बसों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, ट्रेन में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, प्लेन के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो शराब की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा चर्च पर ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ से तो दुआ कीनी है और इस बीमारी को दूर करना है, तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग है बाजार में, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है अस्पताल में, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है मॉल में, पिक्चर हॉल में, मंदिरों से और मस्जिदों से सोशल डिस्टेंसिंग करा के बीमारी नहीं जाएगी। यहाँ से तो दुआ मांगी जाएगी, तभी बीमारी जाएगी। जी हाजिक साहब, हमारे साथ सूरजपाल अम्मू जी हैं। सूरजपाल जी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के साथ मिलकर एक सियासत के रूप में सियासत कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का ये करना आपको लगता है सही है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल को अपमानित करने का काम आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्या ये सही है? आज शरद पवार गवर्नर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? हिंदुओं का उत्पीड़न महाराष्ट्र सरकार कर रही है, क्या ये सही है? बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, अब ये उद्धव ठाकरे साहब उनके पुत्र ना होकर सोनिया गांधी के दत्तक पुत्र हो गए। अब इनको कुछ और नहीं दिख रहा, इनको सरकार मेरी कैसे बचे, कैसे चले? मंदिर बंद रहे, सब कुछ बंद रहे, बार बालाए, डांस खुले, शराब बिके, सब कुछ हो, मंदिर ना खुले। यहाँ पर बहन बेटियों का सम्मान ये नहीं करते। कंगना को गालियां देना, हिंदुओं के मंदिरों को जबरदस्ती बंद रखना, और जिस प्रकार से आज गवर्नर के साथ ये चिट्ठी खेल रहे हैं, ये चिट्ठी वाला खेल जो है ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही है सरकार, मुझे ऐसा लगता है उद्धव ठाकरे के आंखों के आगे पट्टी बन चुकी है। सोनिया के साथ 12 छात्रों ने जवाब ले लीजिए सूरजपाल जी, जवाब ले लीजिए। बृजमोहन जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बोले क्या बोल रहे हैं बृजमोहन जी? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज झांसी में 12 छात्रों ने एक लड़की के साथ गैंग रेप किया है। आज ही 3 लड़कियों के ऊपर एक्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। आप जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में एक लड़की को रात को बगैर माँ बाप का चेहरा दिखाई जला दिया जाता है। आपके आसमान में उस समय आवाज नहीं आई, उस समय आपने नहीं पूछा, उस समय आपने नहीं बोला। आप विषय को बदल रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले भाजपा की सरकार ने जब शराब की दुकानें खोली, उस समय आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? आपने उस समय बीजेपी की सरकार ने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे सबसे पहले मंदिर खुलने चाहिए? भाजपा की सरकार और मंदिरों के द्वार खुले। अरे सबसे पहले मध्य प्रदेश में शराब बिकना शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में शराब बिकना शुरू हुई। क्या कर रहे हैं आप बताइए तो सही। वहाँ आपकी आवाज नहीं निकली। हिमाचल प्रदेश में शराब बिकना शुरू हुई, आपकी आवाज नहीं निकली।
अरे मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी आवाज वहाँ भी उस समय आवाज उठाते, और यहाँ भी उस समय आवाज उठाते कि मंदिर पहले खोलो, मस्जिद पहले खोलो, बाला साहब ठाकरे की पहले खोलो। बाला साहब तो उस ठाकरे समय की तो आप आत्मा, उस समय आप बाला चुप साहब थे। ठाकरे की आत्मा उनको बदुआएं दे रही होगी। ब्रजमोहन जी, कोई इतना अन्याय, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के सबसे पहले साथ आप मुझे अन्याय। जवाब दीजिए मनीष हिंदुओं जी, की सरकार इनसे हिंदुओं जवाब को लीजिए आप करेंगे। इस बात के लिए। अरे उद्धव मैं इनसे ठाकरे पूछ रहा साहब को हूँ बोलिए, सूरजपाल जी, शिवसेना सूरजपाल जी, को सेना ना सूरजपाल जी, सूरजपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल बहुत निष्पक्ष तरीके से आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि मंदिर खुलने को लेकर अगर राज्यपाल चिट्ठी लिख देते कि मंदिर खोल देने चाहिए, चलिए मान लिया, बहुत अच्छी बात है, आप राज्यपाल हैं, आपको ऐसा लगता है, आस्था की बात है, आपको कई श्रद्धालुओं ने चिट्ठी लिखी होगी, मिले होंगे, कहे होंगे कि जब देश में मंदिर खुल गए, बड़े बड़े मंदिर खुल गए, तो आप महाराष्ट्र के क्यों रोक रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि आप चिट्ठी में लिखते हुए अगर शिवसेना के हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चुनौती दे रहे हैं, सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए? सूरजपाल जी ये समझाइए। मनीष जी, जिस शिवसेना का एजेंडा ही केवल हिंदुत्व था, जिस शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे, उनके पुत्र सोनिया गांधी के दत्तक पुत्र हो गए। मेरा कहना यह है कि अगर गवर्नर साहब ने लिख दिया तो क्या गुनाह कर दिया? आप गवर्नर की जो कुर्सी है, जो उनका स्थान है, उसकी मर्यादा को कायम रखें। महामहिम राज्यपाल ने अगर कोई बात लिखी है तो उसका विरोध कर सकते हैं, परंतु गरिमा को ना भूले। आप बार खोल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ब्रिजमोहन जी, आप अनेकों अनेक चीज खोल ब्रिजमोहन सकते जी, हैं, ब्रिजमोहन परंतु जी, जो हिंदुओं आरोप का आप पे लग रहा है, ब्रिजमोहन जी, जो आप पे आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप सोनिया सेना का हिस्सा हैं, आप सोनिया सेना का हिस्सा हैं। ब्रिजमोहन जी, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर इनकी इस बात को मैं मानूं तो आप बताइए कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस की सरकार पांडुचेरी में और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में। यहाँ पे सारे मंदिर खुले हैं, सारे तो मस्जिद आपको खुली क्या है, हो गया? जिससे आपको तकलीफ क्या है? बहुत पहले खोले जा आपको चुके थे। तकलीफ क्या है, मैं ब्रिजमोहन इनकी जी? इस बात को आपको तकलीफ नकारता क्या हूँ। है? क्यों नकारता शिवसेना हूँ? की क्योंकि सरकार को इनकी आंख पे तकलीफ क्या चश्मा है? डला हूँ, इनकी आंखों पे, क्या इनकी तकलीफ क्या आंखों है? पर वो बता के दो। स्पष्ट नहीं दिख रहा है इनको, ये सच्चाई को देखने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए। उद्धव ठाकरे हिंदू सूरजपाल जी, सूरजपाल जी, ब्रिज क्यों नहीं खुल रहे? इसको लेकर बीजेपी ने आज शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार को आड़े हाथों लिया और मंदिरों के सामने, यहां सिद्धि विनायक के सामने श्री गणेश की आरती की गई। साईं की नगरी शिरडी में जहां श्रद्धा और सबूरी का मूल मंत्र जिस साईं ने दिया, वहां पर घंटानाद आंदोलन हुआ। ऐसी सूरत में शिवसेना अपने तर्क दे रही है और संजय राउत ने कह दिया हिंदुत्व हमारी आत्मा में है, लेकिन इसी हिंदुत्व की बात को लेकर राज्यपाल ने शिवसेना को अपना गिरेबान झांकने की बात तक कह डाली। ब्रिजमोहन जी, मैं समझता हूं आज आप दोहरी भूमिका में हैं। दोहरी भूमिका इसलिए कि एनसीपी ही नहीं, आज आपको आपके सबसे बड़े सहयोगी उनकी भी कमान संभालनी पड़ रही है, तीखे सवालों के जवाब भी देने पड़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार दलीलें देते आए हैं कि भाई हम कोरोना को लेकर ये कर रहे हैं, कोरोना को लेकर तो उन्होंने अब से महीने भर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी कि हमारी ये तैयारी है और महीने भर में हम सब कुछ इसे काबू कर लेंगे। कोरोना काबू हो नहीं रहा, बाकी सारी चीजें एक के बाद एक खोलते चले जा रहे हैं। आपको मंदिर खोलने में आखिर ऐसी दिक्कत क्यों दिखाई दे रही है? व्यवस्था है आपके पास, प्रगतिशील प्रदेश है महाराष्ट्र, क्या दिक्कत है आपके पास? आप देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 दिन में कोरोना को मैं देश से भगा दूंगा। तो आप उद्धव ठाकरे जी की जो बात कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये बात बेमानी है। जहां तक बात मंदिरों की है या धार्मिक स्थलों को खोले जाने की है, वो एक प्रक्रिया के तहत ही खोला जा सकता है, तो वो प्रक्रिया चल रही है। आज जो गवर्नर साहब को पत्र लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया निर्णय के दौर में है। और ब्रिजमोहन जी, आज आपको मैंने आपकी दोहरी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा एयर टाइम भी दिया है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के जलगांव के सांसद उमेश पाटिल जुड़ चुके हैं, जिनसे सवाल शायद पैनल में बैठे और भी लोग करना चाहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे, उमेश जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना फ्रेम थोड़ा ठीक करें। उमेश जी, तुम्हाला ऐकू येत आहे का? हो, येत ऐकू. यस सर. येतो आहे ना आपल्याला? मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो ते हिंदीमध्ये विचारतो है। उमेश जी, कांग्रेस एनसीपी मिलकर आप पर आरोप लगा रही है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगा रही है
कि 12 तारीख को राज्यपाल चिट्ठी लिखते हैं मंदिर खोलने की और 13 तारीख को आप लोग पूरे प्रदेश में धमाचौकड़ी मचा देते हैं, मंदिर खोलो मंदिर खोलो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 15 दिन पहले भी भाजपा के ओर से और नॉन पॉलिटिकल पार्टी जिनके कोई एनसीपी बेस हो, कांग्रेस बेस हो या बीजेपी बेस हो, मुझे लगता है ये इश्यू पार्टी बेस नहीं लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में कोई महंत है, कोई वहां पे पूरे जो भी स्पिरिचुअल क्लास है, सभी और से मांग हो रही है कि मंदिर खोलने चाहिए, मस्जिद खोलने चाहिए, गुरुद्वारा खोलने चाहिए। मुझे लगता है कि अभी एक तरफ दारू की दुकानें खोल रही है, दूसरी तरफ मंदिरों के लिए भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन लेके खोलने चाहिए। हमें बिल्कुल उमेश जी आपकी एक बात को लेकर तारीफ करूंगा। उमेश जी, एक तो आप थोड़ा फ्रेम ठीक कर ले और मैं आपकी एक बात को लेकर तारीफ करूंगा कि बीजेपी का महाराष्ट्र में जो आंदोलन है वो केवल मंदिर की बात कर रहा है, लेकिन आपने सार्वभौमिक सोच के साथ मस्जिद की भी बात की, गिरजाघर की भी बात की, गुरुद्वारे की भी बात की। आपण आपला फ्रेम ठीक करा उमेश जी। यस सर। मधात ठेवा, मध्ये आणा, फ्रेम आपला मध्ये आणा, बीच में लाइए। बिल्कुल जी, बेहतर जवाब दें। हाँ सर, प्लीज। जी जवाब दें। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज बीजेपी महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में केवल मंदिर खोलने की बात कर रही। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि देश के सवाल के कार्यक्रम में आपने न केवल मंदिर बल्कि मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे की भी बात की है। ये भी खोलने चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मांग महाराष्ट्र में नांदेड़ से गुरुद्वारा के लिए भी हो रही है, मुंबई से सिद्धिविनायक से लेकर शिरडी तक हो रही है। आज अनशन कर रहे लोग, मुझे बुरा लग रहा है कि ये महाराष्ट्र संतों की भूमि कहा जाती है और इस भूमि में संतों को उपोषण अनशन करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मैं उद्धव जी ठाकरे साहब को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने चिंतन करना चाहिए कि ये नीति सही नहीं है। एक तरफ आप दारू की दुकान खुला रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिर के लिए आप क्यों इतना सोच रहे हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। इसलिए उमेश जी, मेरा सवाल आपसे, दारू की दुकान में शराब पीने के लिए कोई देश के कोने कोने से नहीं जाता, लेकिन महाराष्ट्र में जो प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी मान्यता है, शिवलिंग हैं, आप ये समझिए कि त्र्यंबकेश्वर में देश और दुनिया से लोग जाएंगे। आप ये समझिए शिरडी में दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसी सूरत में अगर एसओपी प्लान कर अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है तो ऐसी कौन सी जल्दी आप लोगों को लगती है कि मंदिर खुल जाने चाहिए? अगर 4 दिन देरी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कण-कण में ईश्वर बसते हैं। बिल्कुल सही बोला, 4 दिन नहीं 6 महीने रुके, लोग रुके। मुझे लगता है कि दवा दुआ उसके साथ मुझे लगता है कई ऐसे सेक्टर्स है कि जिनका रोजगार भी उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर इमोशंस। इंडिया पूरे देश में, महाराष्ट्र में ऐसा भी बड़ा बहुत क्लास है कि जो उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट की भी जरूरत है। उसके ऊपर एक रोजगार भी ऊपर बड़े बड़े पैगंबर पुजारी हो या किसान है, फ्लोरिकल्चर के किसान पूरे मर गए हैं लॉकडाउन में, जिन्होंने फ्लोरिकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, फूलों का हो या उनके ऊपर डिपेंड जो भी क्लास है, उसका भी सोचना चाहिए। एक तरफ हम दारू के इकोनॉमी के लिए, आउटपुट के लिए, टैक्सेशन के लिए, रेवेन्यू के लिए हम सोच रहे, तो दूसरी तरफ मंदिर एक आध्यात्म, एक स्पिरिचुअल हमारी निष्ठा है, लेकिन उसी के साथ मंदिर, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके ऊपर डिपेंड। उमेश जी, पैनल पर हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हैं। चक्रपाणी जी, बीजेपी सांसद जी हाँ, उमेश पाटिल जी जो कि महाराष्ट्र के जलगांव से आते हैं, उनकी राय में न केवल मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी खोले जाने चाहिए। चक्रपाणी जी। नहीं, उमेश पाटिल जी ने, मनीष जी जो बातें बयान दे रहे हैं बहुत अच्छा सही बयान है और वो न्याय सम्मत बात कर रहे हैं। देखिए मनीष जी, हवा बुझा दिया करती है जब घरों के चिराग, तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। सवाल इस बात का है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, मनुष्य के सामने जब कोई विकल्प नहीं होता है तो परमात्मा का ही स्मरण करता है और मंत्र का जाप करता है, परमात्मा का जाप करता है। मननात् त्रायते मंत्र, जो मनन करने से उसकी रक्षा और सुरक्षा करती है। सवाल इस बात का है जब पूरा विश्व जो है इस कोरोना महामारी से झेल रहा है तो उस समय एक अपने अपने अनुसार हर व्यक्ति परमात्मा को अपने वो करता है। लेकिन आपने जिस प्रकार से सरकारों
सरकारों ने शराब को ठेका खोल दिया, ये सबके समझ में अब नहीं आ रही। सिर्फ शराबियों को छोड़ दिया जाए तो, और सिर्फ सरकार के कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए जो पैसे और रेवेन्यू के चक्कर में तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि और जबकि WHO ने सीधा कह दिया कि उससे प्रतिरोधक क्षमता शराब से कम होता है, लेकिन ये बताइए कोई भी संस्था ने कहा है क्या कि भगवान की भक्ति करने से प्रतिरोधक कम होता है? नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति करने से आपके अंदर प्रतिरोधक भी बढ़ता है और लोगों की। आपने अभी कहा कि कड़कड़ में भगवान है, अरे तो कड़कड़ में भगवान है तो मंदिर में भी तो भगवान है। चक्रपाणी जी, मुझे याद आता है, चक्रपाणी जी मुझे याद आता है, मुझे स्मरण आता है, स्मृति आती है, जब कोरोना काल शुरू हुआ और इस कहर से हम लोग दो दो हाथ कर रहे थे, तब आपने भी एक उपाय सुझाया था, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हाँ मैं सुझाया था, मैं करता भी हूं मनीष जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव विश्व से माता, गाय विश्व की माता है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हमारी सनातन खान साहब, आपको खुश होना चाहिए कि बीजेपी के महाराष्ट्र के सांसद, जी हाँ, उन्होंने कह दिया हम न केवल मंदिर की बात नहीं, आप जो दिन भर से आज चल रहा है उसको लेकर आप नाराज थे, ये तो कह रहे हैं कि गिरजाघर और मस्जिद भी खोलने चाहिए। आसिफ खान साहब, देखिए मनीष जी, दुनिया में डॉक्टर ये कहते हैं कि इंसान को दवा दी जाए और उसके लिए तदबीर की जाए, लेकिन इस्लाम कहता है कि दुआ, दवा, तदबीर, 3 चीजें की जाए। दुआ जो है वो बीमारी को दूर कर सकती है। जब जिस बीमारी की दवा नहीं तो ईश्वर से, खुदा से, जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब के लोग उस तरह दुआ करेंगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। अब दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है, ब्रेन है। हम दुआ करेंगे तो वो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, जो काल है, आसिफ साहब, वो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं ईश्वर की इबादत, वो आप घर रहकर भी कर सकते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक कहावत है, स्थान देवता भ्यो नमः। चक्रपाणी जी मौजूद है पैनल पर, स्थान देवता भ्यो नमः। जी चक्रपाणी जी गलत तो नहीं कहा? हर जगह जर्रे जर्रे में खुदा। नहीं, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। स्थान देव नमः, ग्राम देव नमः, हम हर स्मरण करते हैं, लेकिन मस्जिदें इबादत का घर है, मंदिर इबादत के लिए है, गिरजा इबादत के लिए है, गुरुद्वारे इबादत के लिए है, इसलिए लोग घरों में इबादत नहीं करते। हमारे यहाँ तो नमाज घर में पढ़ ली जाती है, लेकिन आपके मनीष जी, जब मंदिर में जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है इबादत। और जी चक्रपाणी जी अपनी बात रखें। मनीष जी, जब मूर्ति की प्राण, जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ये उसका हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, सनातन धर्मी को, कि वहाँ कम से कम सभी आरती समय से हुआ करे, वहाँ प्रसाद चढ़ा करे, भोग लगाया करे, और उसके बाद जो भी भक्त उसकी श्रद्धावान है वो जाकर के भक्ति करे, वो पूजा करे। ये ठीक है, सरकार इस समय कोरोना काल चल रहा है तो सरकार एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको बना दे, लेकिन मंदिर तो सभी खुले जाने चाहिए। शुरू से बंद तो होने ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब भगवान के द्वार ही बंद कर दोगे तो फिर आखिर किसके यहाँ जाके आप हाथ तो फैलाओगे भाई? तो इसलिए, और हमें लगता है कि धार्मिक जगत के कोई भी व्यक्ति हो वो शायद सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा पालन करता है, अपेक्षाकृत एक शराबी को, अपेक्षाकृत एक कोई जो पब में जाता है या मॉल में जाता है या और भी जो क्लब है उसमें जो जाने का काम करता है, जो डांस बार है, तो वो तो अनुशासनहीन लोग हैं। लेकिन अगर जो मंदिर जाता है, सवाल अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। चक्रपाणी जी, सूरजपाल जी, हाजिक खान साहब, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, उमेश पाटिल जी, आप लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, जी हाँ, आप आंदोलन और सियासत करें तो न केवल मंदिर के लिए करें, ये लोकतंत्र है। मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भी खुले, मंदिर की कपाट के पीछे विराजमान देवता भी ये कहते हैं, तुम सियासत करते हुए थक जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, तुम सियासत करते हुए थक जाओगे, मैं माफ करता हुआ नहीं थकूंगा। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।